आजकल हर तरफ बस एक ही चर्चा है, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की आसमान छूती कीमतें। हेडलाइंस में अक्सर पढ़ने को मिलता है कि जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति ही इसका मुख्य कारण है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए इमोशंस को थोड़ा साइड रखते हैं और इन बढ़ती कीमतों के पीछे की असली कहानी और आर्थिक सच्चाई को बिना किसी बायस के गहराई से समझते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की माने तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल सप्लाई पर भारी दबाव है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ एक युद्ध ही इस महंगाई की अकेली वजह है या कहानी में कोई और ट्विस्ट भी छिपा है? चलिए इस पूरे गणित को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वॉर के इम्पैक्ट की। देखिए, मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई के लिए एक नर्व सेंटर जैसा है। इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये एक ऐसी समुद्री जगह है जहां से दुनिया भर का तेल गुजरता है। अब जब ईरान, जिसके पास विशाल ऑयल रिजर्व्स हैं, और इस रीजन में जियोपॉलिटिक्स थोड़ी सी भी गर्म होती है, तो पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन लिटरली खतरे में आ जाती है। और ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। जैसे ही टेंशन बढ़ती है, शिप्स की आवाजाही का रिस्क एकदम से शूट अप हो जाता है। अब रिस्क बढ़ेगा तो जाहिर है शिप्स और उनके कार्गो के इंश्योरेंस कॉस्ट भी स्पाइक करेगी। ग्लोबल ट्रेडर्स इस आने वाली सप्लाई को बहुत रिस्की मान लेते हैं और आखिरी नतीजा ये होता है कि ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतें तुरंत ऊपर भागने लगती हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देश अपनी टोटल जरूरत का करीब 85% यानी 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। जी हाँ, 85%। सिर्फ 15% हिस्सा घरेलू स्तर पर बनता है। इस एक्सट्रीम डिपेंडेंस का सीधा सा मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में हल्की सी भी हलचल होती है तो उसका डायरेक्टली असर घरेलू पेट्रोल पंप्स पर पड़ता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, इंडिया का अपना प्राइसिंग सिस्टम। यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी है कि सरकार सीधे तौर पर हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती है। असल में ऐसा नहीं है। ये काम देश की बड़ी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज करती हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। टेक्निकली दाम बदलने का आखिरी कंट्रोल इन्हीं कंपनीज के पास होता है। और ये कंपनीज एक डेली प्राइसिंग सिस्टम फॉलो करती हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में रोजाना जो भी उतार चढ़ाव होगा, फ्यूल प्राइसेस उसी बेस पर डेली एडजस्ट होंगे। तो जब ये दावा किया जाता है कि युद्ध की वजह से फ्यूल महंगा हुआ, तो टेक्निकली ये बात बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ी तो डेली प्राइसिंग फॉर्मूला के हिसाब से पंप के दाम बढ़ना तय था। लेकिन अब चलते हैं इस विश्लेषण के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, टैक्सेस की असली कहानी। क्योंकि बात सिर्फ इंपोर्ट कॉस्ट पर आकर खत्म नहीं होती है। कच्चे तेल का महंगा होना इस पूरी पिक्चर का बस एक हिस्सा है। 1 लीटर पेट्रोल के फाइनल दाम को अगर थोड़ा ब्रेक डाउन किया जाए, तो इसमें सबसे पहले तो आती है कच्चे तेल की कॉस्ट, फिर उसको रिफाइन और ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, फिर पेट्रोल पंप डीलर का मार्जिन, और आखिर में आते हैं दो सबसे हैवी कंपोनेंट्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वीएटी टैक्सेस। फाइनल पेमेंट करते वक्त इन सभी कंपोनेंट्स का टोटल चुकाया जाता है। इस पूरे आकलन का सबसे दिलचस्प ट्विस्ट इनकी तुलना करने पर दिखता है। एक तरफ है बेस ऑयल कॉस्ट, जिसमें क्रूड, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट और मार्जिन सब शामिल है। और ठीक उसके दूसरी तरफ है घरेलू टैक्स स्ट्रक्चर। देश के कई शहरों में फाइनल पेट्रोल प्राइस का लगभग 50% हिस्सा, जी हाँ, लगभग आधा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस का होता है। तो लॉजिक बिल्कुल साफ है। ग्लोबल वॉर सिर्फ बेस प्राइस को पुश करती है, लेकिन आखिरी हैवी कॉस्ट जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है, उसको आकार घरेलू टैक्स स्ट्रक्चर ही देता है। अब यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, आखिर इतने हैवी टैक्सेस लगाए क्यों जाते हैं? ये आर्थिक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। असल में फ्यूल टैक्सेस अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद बड़ा और स्टेबल रेवेन्यू सोर्स है। फ्यूल की प्राइसिंग किसी जियोपॉलिटिकल इवेंट का सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने का एक सोचा समझा मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन होता है। इन टैक्सेस से जो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा होते हैं, उनका सीधा इस्तेमाल देश के हाईवेज बनाने, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खड़े करने और राष्ट्रीय कल्याण योजनाओं यानी नेशनल वेलफेयर स्कीम्स की फंडिंग में होता है। लॉन्ग टर्म नेशनल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग का ये एक बहुत ही निरंतर और सॉलिड जरिया बन चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही छूटता है, क्या भविष्य में भी यूं ही ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहना एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, जहां दूसरे देशों की युद्ध का असर डोमेस्टिक इकोनॉमी पे पड़ता रहे? या फिर अब वक्त आ गया है एनर्जी इंडिपेंडेंस और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ एक ठोस कदम बढ़ाने का?
इस सोच विचार के साथ इस विश्लेषण को यही रोकते हैं। जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे।